Hello everyone, I am Dhruv Dwivedi. Welcome to Parmar Defense Academy. Today we discuss about the BSS SCM Maths Practice paper. Now let us start. Question number first is what? कह रहा है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, निम्नलिखित वितरण का मीडियन क्या होगा? मीडियन का मतलब यहाँ से है, माध्यिका से मतलब है। तो माध्यिका कैसे निकालते थे जरा याद करिए। माध्यिका याद 1, 2, 3, 4, 5 कोई एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होती तो उसकी माध्यिका कैसे निकालते थे? माध्यिका का मतलब होता है मिडिल टर्म, मध्यखंड। दो पीछे का छोड़ दो, दो आगे छोड़ दो, फार्मूला तो क्या होगा? मध्य का पद आ गया तो इसका मतलब मीडियन इक्वल टू क्या फार्मूला होता था? मीडियन इक्वल टू फार्मूला होता था n + 1/2 1th टर्म। अगर n का वैल्यू कैसा है? ऑड है, विषम है। और अगर सम होता था तो क्या होता था? मीडियन इक्वल टू n/2 + 1th टर्म और प्लस n/2 + 1th टर्म करके होता था। ठीक है, ये फार्मूला लिख जाया करता था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीरीज किस टाइप की दे रखी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, मतलब उसमें उसकी बारंबारता भी दे रखी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो भी मेरे पास सीरीज दे रखी होती थी उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो हमने देखिए सॉल्व भी कर रखा है, तो वो लिख जल्दी भी हो जाएगा। आप देखेंगे क्या फार्मूला है मेरे पास। कह रहा है कि एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है ना। तो एक्स 4, 5, 6, सबसे पहले हमने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके बाद में 4 की फ्रीक्वेंसी 6 है। 4 की फ्रीक्वेंसी 6 होने का मतलब क्या है? 4 उसमें 6 बार आया है और 5 4 बार आया है, 6 5 बार आया है। ठीक है, 7 4 बार आया है। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे दे रखा था वैसे लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए क्रम में नहीं दिया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्रम में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, जो जैसा था उसी के सामने देखिए यहाँ पे 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी? 6। तो 4 के सामने क्या लिखा? 6। इसके बाद में 5 की कितनी थी? 5 के सामने क्या लिखा? 4। 5 की 4 थी। अब हमें इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पहले वाला है तो सेम टू सेम कॉपी करते हैं। 6 और 4 10 हो जाता है, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 6 25, 25 6 34, 34 और 8 38 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो यहाँ पे होगा वही बारंबारताओं का योगफल होगा, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। तो अब देखिए n कैसा आ रहा? सम आ रहा। तो सम के लिए क्या फार्मूला होता है? मीडियन इक्वल टू n/2 + 1th टर्म अपॉन n/2 + 1th टर्म। तो n का वैल्यू रख देंगे 38, यहाँ पे 38 रख दिया। कितना हो गया? 38 का 19 और ये 20 हो गया। तो 19वां पद देखेंगे। 19वां पद देखिए किसमें आएगा? 19वां पद कितना आ जाएगा? x के अंदर देखते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पद देखेंगे और इसमें वैल्यू देखेंगे। x में कितना है? 7 आ गया। इसका मतलब 19वां पद कितना है? इसमें 7 है। और 20वां भी पद इसी में आ रहा है, इसका मतलब वो भी 7 आ रहा है। 7 7 14/2 7 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट इसको लगा लेंगे। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी को अब समझते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है सब कि अगले क्वेश्चन में आप देखते हैं कह रखा है मेरे पास कि 2 का पावर कितना दे रखा है। इसको सही से अगर समझना चाहें तो और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इस तरीके से कितना दे रखा है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब आप देखिए 2 दे रखा है तो 2 को कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 1/2 है, 2 का पावर 1/2 है, 4 का पावर 1/3 है, ये क्यूब रूट बोलते हैं इसको, और 6 का पावर 1/4 है। तो हम देखिए जब तक सेम पावर नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बता पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पावर सेम बनाएंगे। पावर सेम कैसे बनेगी? 2 और 3 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो इसका मतलब 1/12 पावर बनाएंगे। ये कैसे बनेगा? देखिए 2 का पावर में 6 दूनी 12 होता है, तो 6 लिखेंगे और 1/12 लिख देंगे, वैल्यू बराबर है। इसके बाद में 6 का पावर में 4 के पावर में कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। सॉरी 4 के पावर में कितना? 4 क्यों 12 होता है। इसका मतलब 4 के पावर में 4 लिखेंगे और पावर में 1/12 लिख देंगे। वो लिखा 4 क्यों 12, 1/3 ही है। और यहाँ पे 6 के पावर में 3 लिखेंगे और 1/12 लिख देंगे। 3 × 4 = 12 होता है। तो आप देखेंगे ये कितना बन गया?
2 का पावर 6 कितना होता है 64, 64 का पावर 1/12 है, और ये 4 का पावर 4 मतलब कितना होता है 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 कितना होता है 256, 256 का पावर 1/12 आ जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, और ये देखिए 1/12 हो जाएगा। अब देखिए कौन बड़ा कौन छोटा आसानी से बता सकते हैं, हमें पता है ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, आसानी से आप बता सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास दे रखा होता था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि उसके अल्फा और बीटा दो मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं 0। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर 2 रूट हैं तो कितने मिलेंगे माइनस बी अपान द सम ऑफ रूट, और इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपान ए होता है। तो इसका मतलब इस वाले से अगर हम निकालना चाहें तो देखिए अल्फा और बीटा 2 रूट दे ही रखे हैं, अल्फा और बीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा द सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा इसका माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी अपान ए क्यू, मतलब कितना हो जाएगा क्यू अपान 1। इसमें देखिए सी का वैल्यू क्यू है और ए का वैल्यू 1 है। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो फार्मूला लगा दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है पी आ रहा है, देखिए ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका वैल्यू क्यू है, इसका मतलब 2q। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं जरा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि n इक्वल टू 20 है, एन बी इक्वल टू 35 है, तो यानी ए एंड बी का वैल्यू बताइए। तो देखिए पहले तो आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या फार्मूला कहता है कि साहब एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, इस तरीके से देखिए फार्मूला कैसे बनता है वो समझ लीजिए। एन ए एक दे रखा है सेट, दूसरा सेट बी दे रखा है, तो ये पूरा पोर्शन ए के सभी मेंबर ए होते, बी के सभी मेंबर बी होते, एन ए होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी अंडर द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट, इस तरीके से पूरा बनता है, ठीक है। इस पूरे पोर्शन का नाम ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। इसको ए इंटरसेक्शन, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग का नाम ए माइनस बी, ए बट नॉट बी, इस वाले भाग का नाम क्या है, इस वाले भाग का नाम क्या है बी माइनस ए, और पूरे वाले को क्या बोलते हैं, पूरे भाग को क्या बोलते हैं ए यूनियन बी, पूरे भाग को क्या बोलते हैं ए यूनियन बी। तो जरा देखिए एन ए एन बी कितना होता है, एक बार एन ए प्लस एन बी, अब देखिए इंटरसेक्शन 2 बार आ रहा है तो एक बार हटा देंगे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यही है इसका एन ए यूनियन बी का वैल्यू दे रखा है कितना 45 दे रखा है, एन ए का वैल्यू 20 है और इसका वैल्यू कितना है 35 है। हमसे ये पूछ रहा है एक्स, इसको इधर भेज दीजिए, तो एक्स कितना हो जाएगा 55, 55 माइनस कितना हो जाएगा 45, तो कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू 10 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। 10 किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है। चलो अगला देखते हैं, अब अगले देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि भाई इतना है कि एक्स का पावर 4 अपान एक्स पावर 3, तो देखिए 4 का पावर एक्स का पावर 4 है, नीचे एक्स का पावर कितना है 3 है, पावर में कितना है 3/4, तो देखिए ऊपर 4 है नीचे 3, तो कट जाएगा एक पावर, तो कितना बचेगा एक्स का पावर 3/4, कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन सही हो गया, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अगला देखिए क्या है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, समीकरण की मूल बताने हैं आपको, क्या बताना है मूल बताने हैं, तो आसानी से आप बता सकते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं -35 का, इस तरीके का फैक्टर करिए कि ऐड करने से कितना आ जाए प्लस का 2 है और प्रोडक्ट करने से माइनस का 35 है, तो ये देखिए कहेंगे कि माइनस प्लस का 7 और माइनस का 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा माइनस का 35 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, ऐड करने से कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। अब देखिए साइन को आपको चेंज कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब प्लस माइनस का 7 प्लस का 5 आंसर आ जाएगा।
माइनस का 7 प्लस का 5, माइनस का 7, डी ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है और हमसे कहा जाए कि बताइए सब रूट्स बताइए, जीरोस बताइए, शून्य भी बोलते हैं, एक्स का वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐड करने से -5 है, प्रोडक्ट करने से 6 है, तो कहेंगे -3 और -2 मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, -6 आएगा और ऐड करने से -5 आएगा। आप साइन चेंज कर दीजिए तो एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, रूट्स मिलेंगे, तो +3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, बहुत ही आसानी से निकाला। और अगर नहीं फैक्टर होता है तो हम सीधा आचार फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगला देखिए क्या कह रहा है, अगली बारे में कह रहा है कि वृत्त एक सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द एंगल मेड बाय द आर्क लेंथ इज व्हाट। कह रहा है कि एक कोण से कोण बताना है आपको, ठीक है, एक सर्कल है इस तरीके का और इस तरीके का चाप लगाया गया है, ठीक है, इस तरीके से, और ये रेडियस तो दे ही रखिए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि एंगल पूछ रहा है, ए बी का लेंथ दे रखा है ना, तो हमें पता है कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटी त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या होता। तो इसका मतलब आर कितना दे रखा है, 12 में 108 और 2 110, 110/9 दे रखा है। आर कितना है, नीचे 10 है, 5 10 है तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 कितना आ गया, 9। अब हम इसको किस में बदल लेंगे, ये फिलहाल में रेडियन में आ रहा है, तो आंसर किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो क्या करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180/पाई, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 11, 9 से काट देंगे, जिससे 9 दूनी 18 20 बचेगा। इसके बाद में 11 दूनी 22 2 20, 70 आ जाएगा आपका, देखिए 70 सी ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या एक फार्मूला लगाना था। अगला देखिए, कह रहा कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो बताइए कितना होगा। तो हमें पता है समरूप, जैसे हम कहें कि छोटा और एक बड़ा, ये छोटी लाइन ये बड़ी लाइन तो एक जैसी है, इसका मतलब समरूप है, एक जैसी होने का मतलब समरूप है। जैसे एक छोटा सर्कल और ये सब बड़ा सर्कल है, एक जैसे हैं इसलिए क्या है, सिमिलर है, मतलब समरूप है। तो कह रहा कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, जब कह जैसे मैंने बोल दिया कि एक त्रिभुज दूसरे, पहला त्रिभुज दूसरे की क्या है, समरूप है, इसका मतलब क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब एक त्रिभुज आपके पास दे रखा है, कितना त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज कितना है डी ई एफ। हमें पता है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसके सिमिलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी जो है ना वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए एंगल ए का वैल्यू हमसे सी पूछ रहा है, तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 47 है, एंगल ए का वैल्यू कितना है 47 दे रखा है ना, और एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 180 होगा। तो अब देखिए एंगल ए कितना है, एंगल ए दे रखा है 47 और एंगल बी कितना है, एंगल बी हमें नहीं पता है, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल ई कितना है 83 दे रखा है, और एंगल सी फाइंड करना है हमें, तो जैसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। एंगल सी देखिए ये 7 है, 47 है 3, ये इसको दे देगा तो 50 बना लेगा ये, तो 80 और 50 कितना हुआ 130। तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 100, केवल बचेगा 50। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साहब सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जो इस कमरे में रखी है, जो रखी जा सके, जिसकी लंबाई 30 फीट चौड़ाई है और 24 फीट नहीं 30 फीट लंबाई है और 24 फीट चौड़ाई है 18 फीट। तो हमें पता है कि अब देखिए जिस कमरे में बैठे हैं वो कैसा है, घनाभ है। घनाभ मतलब घनाभ क्या होता है, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं, समझ रहे हैं ना।
तो आयतन क्या होता है घन आपका एल इंटू बी इंटू एच, एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया बेस कैसा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, एच हाइट है तो फार्मूला बना एल वी एच। विकर्ण क्या होता है कि घनत्व का विकर्ण होता है अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो इसी में फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर एल कितना है 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 900 बनेगा, ये 576 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा, 324 हो जाएगा, 324, 30 का 900, 24 का 576, 18 का 324, तो 324 जरा काउंट करिए कितना आ जाएगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा, ये 24 इसको देगा तो 600 का 6 3 900 900 1800, 1800 का स्क्वायर रूट लेना है, कितना बचेगा 30, 900 का 30 हो गया, 2 बचेगा अंडर रूट 2 4.14 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 42 पॉइंट समथिंग आ जाएगा लगभग, तो कितना है, सी ऑप्शन सही हो गया। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू दे रखा है, tan थीटा कितना दे रखा है, देखिए tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो 2 sin थीटा माइनस इतने का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अब देखिए अगर हम इसमें जो दे रखा है उसमें डिवाइड कर दो cos थीटा से, जब cos थीटा हमें पता है क्या हो, cos sin थीटा अपान cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू साइन अपान कॉस क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस 3 अपान 2 इंटू tan थीटा प्लस का 3, जब cos थीटा से डिवाइड लगाएंगे तो ये बचेगा, tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए तो क्या मिलेगा 2 tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3 है, 4/3 माइनस 3 अपान 2 इंटू 4/3 प्लस का 3, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 है ना, 3 त्रिका 9, 8 माइनस 9 अपान 3 और 8 प्लस 9 अपान 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/17 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट लगा लेंगे इसको। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में थीटा के किस मान के लिए, तो हमें पता है कि भाई देखिए एक तो तरीका कि आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे साहब, देखिए ऑप्शन से लगा दिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलो देखिए सीधा लगा देते हैं, अगर cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू में 4 है, एलसीएम ले लीजिए, क्या बचेगा cos थीटा अपान ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इधर आ जाएगा और इधर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपान में आ जाएंगे, कितना बचेगा 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में 4 है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 cos थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बचेगा इक्वल टू में 4 है, एक cos कैंसिल करो कितना बचेगा cos थीटा इक्वल टू 1/2 आएगा, cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का cos 60 कितना होता है π/3, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा, तो इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगा दो, ऐसा क्या वैल्यू रख दिया जाए जो इसको सेटिस्फाई कर दे, कोई भी वैल्यू, आइडेंटिटीज होती हैं, पुट द वैल्यू थीटा इक्वल टू 45, सबसे आसान यही रहता है, यही 1 प्लस cot 45 कितना होता है 1 माइनस cos 45 √2 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस tan 45 1 होता है, sec 45 √2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 और ये हो जाएगा 2 प्लस √2, ये 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 अर्थात 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो गया। तुमने क्या किया, जहाँ जहाँ थीटा देख रहा था वहाँ पे 45 देखिए, tan 45 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया है ना, इस cosec 45 कितना होता है sin 45 1/√2, तो cosec 45 कितना हो जाएगा √2/1, tan थीटा का वैल्यू 45 का रख दिया गया, सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 2 आ गया। अगला क्या कह रहे हैं, इस तरीके से लगा देंगे। अब ये वाले में कह रहा है कि फिर से सॉल्यूशन पूछ रहा है,
हल क्या होगा, तो हल क्या होता है भाई कि जो वैल्यू सेटिस्फाई करता है वो हल होता है। रख के देख लो, 3 tan थीटा, थीटा का वैल्यू पाई बाई सिक्स 30 होता है, tan 30 वन अपॉन रूट 3 प्लस cot 30, cot 30 कितना होता है रूट 3 इक्वल टू 5 cosec 30 2 होता है। इसको सॉल्व कर लो, 3 प्लस 3 अपॉन रूट 3, तो दोनों बराबर है नहीं, इसका मतलब ये होगा नहीं। अब की बार 60 रख लो, तो देखिए जहाँ जहाँ दिख रहा है क्या थीटा वहाँ पे tan 60 पुट कर दो। कह रहा है कि 3 tan थीटा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है रूट 3 प्लस cot 60 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल में आ जाइए 5 cosec 60 कितना होता है cosec 60 2 अपॉन रूट 3। एलसीएम लीजिए, रूट 3 इंटू रूट 3 3 3 3 9 9 1, ये बचेगा 5 2 10 अपॉन रूट 3, तो 9 1 10, ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब कौन सा, सी ऑप्शन सही हो गया। कह रहा थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इसको वही अपना आंसर हो जाएगा। तो किसको सेटिस्फाई करा, देखिए 2 इंटू कास थीटा, पहले 0 रखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है 0, तो कास 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, प्लस साइन 0 0 होता है, माइनस 2 2 माइनस 2 कितना हो रहा है 0 हो रहा है। इसका मतलब ये सोल्यूशन 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है और 0 किसी में है नहीं। अच्छा 30 भी रख के देख लेते हैं, तो 30 कितना होगा 2 इंटू cosec 30 cos 30 कितना होता है रूट 2 अपॉन रूट 3, सॉरी 3 रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 1 अपॉन 2 माइनस 2, ये हो जाएगा रूट 3/4, तो 2 इंटू 3/4 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2, ये हो जाएगा कट जाएगा, तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 4/2 माइनस 2, तो कितना हो गया 2 माइनस 2 0। इसका मतलब पहले ही ऑप्शन सही हो गया। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।